आप आजकल सोशल मीडिया में देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि पाकिस्तान टीम के जो हेड कोच है माइक हैसन, उन्होंने बाबर आजम को ये बोला है कि जी आप अगर T20 में वापस आना चाहते हैं तो आप विकेट कीपिंग आपको करनी पड़ेगी। जब ये चीज़ मैंने सुनी और मुख्तलिफ जगहों पे पढ़ी तो आप यकीन करो मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे इतना अफसोस होता है, इतनी शर्म आती है कि हमारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो ऐसे ऐसे थके हुए थर्ड क्लास कोचेस को पाकिस्तान टीम के कोच बना देते हैं जिनको बाहर की जो और क्रिकेट बोर्ड द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग जसप्रीत बुमराह, मतलब बंदे ने लॉर्ड्स में भी फाइफर मार दिया। मतलब आप देखो, पहला टेस्ट मैच खेला, फाइफर मारा, दूसरे में रेस्ट ली, बड़ू ने बकवास की कि ये खेलता कम है, रेस्ट ज्यादा लेता है। वापिस आता है तीसरे टेस्ट मैच में लॉर्ड्स में, बेटा फाइफर लेता है। और टेस्ट क्रिकेट में सही फाइफर पता किसको कहते हैं? बताता हूं, जो आज बुमराह ने लिया है। मेन बैट्समैनों की आएगा कि उनको उनकी सरकार ने क्या जवाब दिया है कि वो खेल सकते हैं, उनका अपना ही, मतलब वो मेजबान है एक्चुअली में, वो अपना ही इवेंट खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। मगर भारत की डिमांड ये थी कि बांग्लादेश में मत कराएं भाई, हमारे सियासी मामला वहाँ पे ख़राब हैं। तो नकवी साहब ने कहा कि भाई साहब आपके जितने मर्जी ख़राब हों, ये एशिया क्रिकेट काउंसिल एक अपनी एक फैमिली है, इसके अंदर जो तय पा गया वो सो तय पा गया। वैसे श्रीलंका भी BCCI की गोद में बैठा हुआ है, वो भी ये चाह रहा है कि जो BCCI ने कह दिया वो कह दिया। क्लोज सर्कल के लोगों के थ्रू अपने फेवरेट सहाफियों को वो खबर लीक करवा दे। तीसरा तरीका इसका क्या है कि जिस न्यूज ऑर्गेनाइजेशन ने या जिस सहाफी ने ये खबर दी है उसके पास कुछ नहीं था तो उसने अपनी तरफ से खबर बना के दे दी। इस केस में पहली दो चीजों में से एक हो सकता है, या तो माइक हैसन बाहर बताएगा या बाबर की तरफ से ये खबर बाहर आई है। अब माइक हैसन तो बताएगा नहीं, तो क्या मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये खबर बाबर आजम की तरफ से बाहर आई है मार्केट में? आई डोंट नो, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूं कि जब से पाकिस्तान क्रिकेट जय हिंद दोस्तों, जय भारत। तनवीर अहमद की भाई सटक गई है क्योंकि भाई एक ने कहा कि जो बाबर आजम है, बाबर आजम से बड़ा प्लेयर है शुभमन गिल। ये सुनते ही तनवीर अहमद को बड़ी मिर्ची लग चुकी है। और भाई पाकिस्तान का जो कोच है अभी फिलहाल, उसने कहा कि बाबर आजम को अगर टीम में आना है T20 के तो उसको विकेट कीपिंग भी करनी पड़ी। तो चलिए इसके ऊपर पाकिस्तानियों का और क्या रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वो बिल्कुल उनको मुंह भी नहीं लगाते। अगर मैं मिकी ऑर्थर की बात करूं, उसके बाद अगर मैं वॉटमोर की बात करूं, ठीक है, ये इन जैसे थके हुए लोग, अगर मैं माइक हैसन की बात करूं, ये इन जैसे थके हुए लोगों को ला के ये जो है वो पाकिस्तान टीम का हेड कोच बना देते हैं। क्योंकि इन लोगों को कोई और पूछता नहीं, ये कहते हैं कि जी हम बस किसी तरीके से फंस जाएं, घुस जाएं किसी भी इंटरनेशनल टीम में कि हमारा कैरियर जो वो दोबारा से शुरू हो जाए। अभी ये वही माइक हैसन है, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के हेड कोच थे। इसने इस्लामाबाद यूनाइटेड में रह के इसने क्या हरकत की, इसने साहबजादा फरहान से कीपिंग करा दी। अब साहबजादा फरहान ने पता नहीं अपने T20 कैरियर में डोमेस्टिक में 5-6 मैचेस में विकेट कीपिंग की होगी, उसको कीपिंग करा दी। अब वो अब बांग्लादेश के अगेंस्ट जो सिलेक्ट हो रहा है T20 में, वो सेकंड विकेट कीपर हो रहा है। पहला मोहम्मद आरिस, दूसरा ये। मतलब इससे आप अंदाजा लगाएं इसकी घटिया गंदी सोच ये है कि विकेट कीपिंग जिसने नहीं की वो भी करा दो। और इसकी ये सोच है कि ज्यादातर जो प्लेयर है वो मैं टीम में रखूं जो बॉलिंग भी कर सके और बैटिंग भी कर सके, ठीक है। तो इसका काम ये है कि बस सारे प्लेयर वो हों, 11 के 11 या 15 के 15 प्लेयर ऐसे हों जो बॉलिंग बैटिंग सब कर सकते हो। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं या आपकी पाकिस्तान टीम का कितना बेड़ा गर्क कर रहा है। और बाबर आजम को ये कह रहा है कि जी तुम विकेट कीपिंग करो। ओ भाई, मतलब कौन सा तू कोच है, कौन सा किस थके हुए थर्ड क्लास स्कूल में पढ़ा है? क्या किसी फुटपाथ पे पढ़ा है बैठ के? क्या किसी वो तंबू के नीचे, किसी टेंट के नीचे बैठ के तूने कोचिंग की है कि तू ये कह रहा है कि जी बाबर आजम को वो करे? उससे पहले भी आप चले जाएं, जब उमर अकमल भी पाकिस्तान टीम से कोचिंग करते थे, खेलते थे, तो उस टाइम उमर अकमल को भी ये बोला जाता था भी आप विकेट कीपिंग करें, ठीक है। तो उमर अकमल मानता नहीं था, लेकिन मैं प्लेयर्स को भी कसूरवार ठहराता हूं, ठीक है ना भाई। जब उमर अकमल को उस टाइम बोला गया तो आपने क्यों ये चीजें एक्सेप्ट की? अगर ये उमर अकमल को बोला भी जाता था कि नहीं जी आप विकेट कीपिंग करेंगे तो आपकी टीम में जगह बनेगी, तो फिर हमारे लड़के भी एक मौका देते हैं
कि चले यार किसी तरीके से टीम में एडजस्ट हो जाएं, जो कोच कह रहा है ठीक है वो काम कर लेते हैं। तो ये तो बड़ी मतलब यानी ये बड़ी अच्छी बात है कि बाबर आजम ने एक्सेप्ट नहीं की ये चीज कि नहीं जी चले जी, मैं अगर मुझे ज्यादती कर रहे मेरे साथ T20 में, मैं विकेट कीपर आ जाऊं तो विकेट कीपर के साथ कर लूं। ये आपने बाबर के साथ भी नाइंसाफी की, उसको ये वर्ड बोल के, उसके बाद आप उनके साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं जो आपके डोमेस्टिक क्रिकेट में लड़के हैं, जिसमें हसीबुल्ला एक नया लड़का है, ठीक है, आप वो कीपर भी है, बैट्समैन भी है, आप उन लोगों के साथ भी नाइंसाफी कर रहे हैं कि जो T20 में भी जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो इस किस्म के थके हुए उड़ाना उसको टेस्ट क्रिकेट का मेन फाइफर कहते हैं, सीधी सी बात है। ये नहीं कि एंड पे टेल एंडर्स ने हिटिंग की और कैच हो गया, वो लंगड़े की तरह वो फाइफर लेके इस तरह नहीं किया बुमराह ने बेटा टिपिकल उनकी मेन बैटिंग लाइन आपको डिस्ट्रॉय किया है। रूट की किल्ली उड़ाई, बैन का स्टॉक की किल्ली उड़ाई, किलियां उड़ा के उसने भाईजान फाइफर मारा है। और इसको ही असली टेस्ट क्रिकेट का फाइफर बोला जाता है। मैंने शुरू में एक अल्फाज बोला था, द मैन, द लेजेंड, द किंग ऑफ फास्ट बॉलिंग। ये बात वसीम अकरम कोई बंदा करोड़ों दफा बोल चुका हुआ है कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का ग्रेटेस्ट बॉलर है। शुएब अख्तर ने भी सेम चीज ही बोली थी कि जसप्रीत बुमराह तीनों फॉर्मेट में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है, इन T20, इन टेस्ट, इन वनडे, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। मैं आपको बता देता हूँ ना किस तरह वो बंदा ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। उस बंदे को आप जो है वो एक ऐसी पिच पे बॉलिंग करवा लो जिधर फास्ट बॉलर्स के लिए मदद भी नहीं है, वो बंदा आपको उधर भी फाइफर लेके देगा। इस बंदे के ऑस्ट्रेलिया में फाइफर है, इस बंदे के इंग्लैंड में फाइफर है, इस बंदे के साउथ अफ्रीका में फाइफर है, इस बंदे के एशिया में भी फाइफर है, और हर जगह अपनी बॉलिंग की छाप छोड़ के आता है। और कुछ पाकिस्तानी टट्टू घंटे के उठ के बकवास करनी शुरू कर देते हैं, अब्दुल रजाक और आकिब जवेद जैसे बंदे, कि जसप्रीत बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन अफरीदी, जसप्रीत बुमराह इज जस्ट लाइक अ बेबी बॉलर। बेटा वो जिसको तू बेबी बॉलर कहता था ना, उस बेबी बॉलर की टेस्ट क्रिकेट की बॉलिंग की एवरेज मैं तुझे बताऊं ना, तो तेरा बेटा तेरे शटे डाट हो जाए, तेरी चड्डी फट जाए नीचे से। 19 की एवरेज है उसकी टेस्ट क्रिकेट में जसप्रीत बुमराह की, 19 की एवरेज। अब मैं बताता हूँ ना, अगर आपको बाद में बात करते हैं इसके ऊपर। जरा बुमराह की देखो, बुमराह वो ऐसा बॉलर है, उसकी तारीफ करने बैठूंगा ना तो यकीन करो भाई कम टाइम होगा। मगर यहाँ पे नकवी साहब ने ये डिसाइड किया है कि यानी प्रेसिडेंट, एज ए प्रेसिडेंट ऑफ ACC, कि ये मीटिंग अब बांग्लादेश यानी ढाका के अंदर ही होगी। वैसे बाय चांस वहां पर पाकिस्तान सीरीज खेल रहा होगा, 22 को भी मैच है, 24 को भी मैच है, तो 23 के डे में मैच नहीं है। उस दिन मोहसिन नकवी साहब ने वहां पर ACC का एक अहम इजलास बुलाया गया है, जहां पर एशिया क्रिकेट काउंसिल के बाकी मामलों के ऊपर भी बातचीत ऑफ कोर्स होनी है, मगर सबसे अहम बात एशिया कप है, जो अभी तक टेंटेटिव डेट जो आ रही है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में शुरू होगा। बल्कि कुछ मीडिया ने, इंटरनेशनल मीडिया ने ये रिपोर्ट भी किया कि 7 सितंबर को पाकिस्तान भारत का मैच भी हो सकता है। ऑफ कोर्स इसकी ऑफिशियल जो भी शेड्यूल आएगा तभी इसके ऊपर बातचीत होगी। बट सबसे अहम बात कि भारत ये कह रहा है कि हमें तो मीटिंग में ढाका वाली में नहीं बैठना है। अब इसका हल एक बहुत चालाकी के साथ ACC ने निकाला है। अब मोहसिन नकवी साहब को कह सकते हैं कि इस मामले में थोड़ी चालाकी दिखाई है। उन्होंने बोला ठीक है, आप मतलब जो 15 दिन पहले नोटिस देना होता है वो एक तरह से दिया, और साथ में ये है कि जो मेंबर आना चाहेगा ढाका के अंदर फिजिकली अपेयर होगा मीटिंग के अंदर तो ठीक है, जो नहीं आना चाह रहा या जो नहीं आ पाएगा वो वर्चुअल भी आ सकता है, लाइक जूम के ऊपर भी आ सकता है। सो किसी के पास एक्सक्यूज नहीं रहना कि हम मीटिंग में इसलिए नहीं आ पाए कि बांग्लादेश में होनी है, वहां पे हमारे मामलात अच्छे नहीं है तो हम नहीं आ सकते। उनके लिए एक जूम वाली ऑप्शन रखिए कि आप जूम पे आके शिरकत करें और अपना मौक़िफ़ जो भी देना है वो आप दे सकते हैं। यानी मीटिंग के अंदर ज़ाहिर फैमिली है, BCCI भी फैमिली है, PCB भी है, श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड भी है, अफगानिस्तान बोर्ड भी है, UAE भी है और बाकी भी हैं। तो बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ भारत को है। और श्रीलंका जिधर भारत का पाँव उधर सबका पाँव, यानी हाथी के पाँव में सबका पाँव वाला सीन है। तो श्रीलंका भी इसलिए उनके साथ। बट श्रीलंका ने एक मूव चली जो कि बहुत ही एम्बैरेसिंग थी कि इंडिया ने बांग्लादेश में जाकर खेलने से इनकार किया, तो उन्होंने श्रीलंका ने इंडिया को कह दिया कि भाई साहब आप उधर तो जा नहीं रहे तो हमारे साथ।
जी दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपना अपने जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए, बाबर आजम रनों के हिसाब से, सेंचुरी के हिसाब से शुभमन गिल से बड़े हैं, लेकिन आने वाले 2 या 3 सालों में बाबर आजम जो है शुभमन गिल के सामने कुछ रहने नहीं वाले। जो प्रिंस है किंग भी बनेगा शुभमन गिल। और शुभमन गिल की जो रफ्तार है बैटिंग करने की, फिलहाल मैं मतलब विराट कोहली जैसी थोड़ी सी दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से वो कंसिस्टेंट बैटिंग कर रहे हैं, वो चाहे टेस्ट हो, चाहे ओडीआई हो, चाहे T20 हो, और एज ए कैप्टन भी और इतनी अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं भाई। इंग्लैंड में जाके इंग्लैंड को एक टेस्ट भी हराना, एक मैच हराना भी इम्पॉसिबल होता है उनके कंडीशन में। वहां पे जाके उन्होंने हराया भी, बैक टू बैक सेंचुरी लगा रहे हैं, और इससे साबित होता है कि बाबर आजम से बहुत बड़े प्लेयर बनने वाले हैं। विराट कोहली थोड़ा सा टाइम लेगा वहां जाने के लिए, लेकिन बाबर आजम को तो भाई ये पैर के नीचे रखने ही वाला है। और तनवीर अहमद कितना भी चिल्ला ले भाई, चिल्ला के कुछ मतलब नहीं है, लेकिन जो रियलिटी है, जो रन्स है, उसको देखते ही अब भाई प्लेयर को बड़ा माना जाता है। आपको क्या लगता है दोस्तों? आपने ओपिनियन जरूर के वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।